अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पार्ट 3 के साथ मैं हाज़िर हो चुका हूँ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये ख़ास तौर पर KU के टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ और जो इसका मटेरियल है वो फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए। और जी मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग अभी 2 महीने हैं टेस्ट में, ताकि हम लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। कोचिंग्स की भारी भारी फीसेस मत दीजिए, इंशाल्लाह हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसी से आप लोगों का टेस्ट कामयाब होगा अल्लाह पाक के हुक्म से। देखें जी, मेहनत करना हमारा काम है और कामयाबी देना मेरे रब का काम है। तो हम लोगों ने लास्ट उसमें पार्ट 2 में पढ़ा था सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप तक। अब हमारे पास एक और इसकी टाइप है प्लेस एंड इवेंट रिलेशनशिप। अब प्लेस एंड इवेंट रिलेशनशिप में होता क्या है? इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ प्लेस एंड हिस्टोरिक इवेंट मोन्यूमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एंड अकॉर्डिंगली choices are given. The examiner has to choose the best possible choice. means कि जी आपके पास एक चीज़ दी हुई होगी कि जी इवेंट मीन्स, जैसे एक मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एग्जांपल। जैसे बादशाही मॉस्क जो है वो कहाँ पर वाक़ है? लाहौर में। तो यहाँ पे जो बादशाही लाहौर क्या है? वो प्लेस है, और जो बादशाही मॉस्क है वो है इवेंट। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है, मतलब एक प्लेस हो गया और एक इवेंट हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जी आपके पास जो इस किस्म का सवाल आता है वो टाइप कौन सी है। अब इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जो इसी से रिलेटेड होंगे, जो आपको ऊपर देखना पड़ेगा कि भाई जो मुझसे सवाल पूछा गया है वो है कौन सी टाइप। अगर वो टाइप आपकी आती है प्लेस एंड इवेंट रिलेशनशिप में, तो आप देखेंगे हाँ भाई इन दोनों के दरमियान एक प्लेस है और दूसरा इवेंट है, तो नीचे भी आपको यही चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। अब जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों ममालिक हैं, मुल्क हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, दोनों मुल्क हैं, ना एक प्लेस है, ठीक है, और इसके दरमियान कोई इवेंट है नहीं। तो आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रेड स्क्वायर एंड मॉस्को का, ठीक है। फिर इसी के बाद हमारे पास एक और टाइप है एसोसिएशन रिलेशनशिप की। इन टाइप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक हुई भी होती हैं, एसोसिएट हुई भी होती हैं, ठीक है। आपको उसी पैटर्न के अंदर अब आपको दूसरी चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। जैसे एक एंजल है, फरिश्ता, उसकी खुसूसियात क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो गई। नोबल डीड्स, अच्छी खुसूसियात रखता है या अच्छी मीन्स डीड्स अच्छी चीज़ों को कहते हैं। तो आपने अब देखना है कि भाई और जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना है जिसमें एक दूसरे के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हो। स्लिपरी, अनस्टेबल, पिक्चर, ग्राउंड, इंक, राइटिंग, बुक, पेजेस। तो इसके अंदर क्या है कि आप देखते हैं कि भाई जैसे इन द अबव एग्जाम्पल एंजल इज एसोसिएटेड विथ नोबल डीड्स। सिमिलरली इंक का ताल्लुक किसके साथ है? राइटिंग के साथ। अब ज़रूरी तो नहीं है कि स्लिपरी हो तो अनस्टेबल हो गए तभी स्लिपरी हो गए भाई, पिक्चर होगी तो ग्राउंड होगी, बुक्स होंगे तो पेजेस होगी, लेकिन इंक के साथ एक ऐसा ताल्लुक है कि भाई आप लाजमी लिखते ही लिखते हैं, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट एक्शन टू ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप एक्शन इज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट ऑन विच व्हाट एक्शन कैन टेक इन आउट। मतलब जी ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या एक्शन करते हो। जी किक होती है, किक मारते हो तो वो फुटबॉल, ठीक है, ये एक्शन हो रहा है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको? ब्रेड के साथ स्लाइस, नहीं यार दोनों ही ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एक्शन तो कुछ भी नहीं है। क्लाइमेट के साथ वेदर, हाँ, स्मोक के साथ सिगरेट, ये आपका एक्शन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये बताने का सिर्फ मेन मकसद इतना है एनालॉजीज़ का कि मल्टीपल टाइप के एनालॉजीज़ आते हैं, आपको सवाल जज करना पड़ेगा कि भाई कौन से टाइप दी गई है, फिर उसी किस्म का आपने आंसर लिखना है, उसी टाइप का आपने आंसर लिखना है। ऐसा ना हो कि ये आप जो है वो सवाल पहचानने में गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा जी, फिर हम लोग जाते हैं साइनोनियम्स। साइनोनियम्स के अंदर आपको पता है
कि जी एक ही मीनिंग्स होती हैं, सिर्फ अल्फाज एक दूसरे से बदले हुए होते हैं। व्हेन वन वर्ड इज सिनोनियम द अदर अनदर, ठीक है, सिर्फ वर्ड चेंज होते हैं, मीनिंग सेम होती है। जैसे लार्ज, इनॉर्मस, ठीक है, लार्ज भी बड़े को कहते हैं, इनॉर्मस भी बड़े को कहते हैं। रग, रूफ, पर्स, किचन, डर्टी, अनक्लीन, ब्लैक, ब्राउन, ये एक ऐसी टाइप है जो सिनोनिम्स है, मतलब डर्टी का मतलब भी गंदा और अनक्लीन का मतलब भी है गंदा। फिर आते हैं एंटोनियम्स पे। व्हेन वन वर्ड इज एंटोनियम ऑफ अनदर द रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड इज नोन एज एंटोनियम रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एंटोनियम्स के मतलब आपको पता होंगे, आपको चेक करने हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है डिग्री और स्टेज रिलेशनशिप। व्हेन टू आइटम्स आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर द रिलेशनशिप इज सेड टू बी डिग्री और रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्ल, वुमेन, मतलब जी एक गर्ल होती है वो उसकी पहली डिग्री है, और जब वो थोड़ी सी एज में ज़्यादा हो जाती है तो वो वुमेन हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट टीचर, ज़रूरी तो नहीं है भाई हर स्टूडेंट बड़ा होकर टीचर बने, लेकिन एक छोटा इन्फेंट, छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होके चाइल्ड बनता है, ठीक है। तो डिग्री और स्टेज मीन्स एक स्टेज जो बदलते हैं लोगों के स्टेजेस। और लास्ट टाइप आती है आपकी ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। व्हेन टू वर्ब्स, टू नाउन्स, टू एडवर्ब्स आर गिवन इन द ऑल्टरनेटिव चॉइसेस also the same of relationship exists, this type of association is known as grammatical relationship, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है, जैसे दो वर्ब्स या दो नाउन्स या दो एडवर्ब्स आर गिवन, दो नाउन्स दे दिए जाएंगे, दो वर्ब्स दे दिए जाएंगे, तो उसका ऑल्टरनेट आपने ढूंढना है। जैसे इन द अबव एग्जाम्पल वॉक एंड क्लाइंब आर बोथ वर्ब्स, सिमिलरली ऑल्टरनेट रन एंड सी आर बोथ वर्ब्स, मतलब दो ऊपर वर्ब्स दे दिए तो आपको भी नीचे ये देखना है कि दो वर्ब्स कौन से हैं, तो वही आपका बेस्ट आंसर होगा। अच्छा, ये वाली जो शीट है ये पहले ही आज जो है ना मैंने अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर इसको अपलोड कर दिया है। तो जी एनालॉजीज पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए यही इस्तेमाल होगा, उधर से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल मैं इंशाल्लाह और भी आपको प्रैक्टिस शीट्स अपलोड कर दूंगा जिसके लिए आपको आसानी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग तैयारी करते रहेंगे और अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।